हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं फिर से हमेशा की तरह आप सभी के लिए एक लेस्बियन स्टोरी लेके आई हूँ। तो ये स्टोरी है दो लड़कियों की और ये दोनों लड़कियाँ सिंगिंग करती है। एक क्लासिकल सिंगर है और दूसरी पॉप सिंगर है और ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों में एक दिन प्यार हो जाता है। तो हम कहानी में आगे देखेंगे कि इन दोनों के बीच और क्या क्या होगा। तो या वीडियो एंड तक देखना, स्टोरी बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही अमेजिंग है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे पहली बार आए हो तो जल्दी से आप उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम है रूपेश्वरी और ये क्लासिकल सिंगर है और एक डांसर भी। रूपेश्वरी का सपना बचपन से सिंगर बनने का था, लेकिन उसकी मम्मी एक क्लासिकल डांसर भी है, जिस वजह से रूपेश्वरी सोचती है कि क्यों ना मैं एक डांसर भी बनूं। तो रूपेश्वरी सिंगिंग के साथ साथ डांस की भी प्रैक्टिस करते रहती है। रूपेश्वरी के पापा एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। रूपेश्वरी को उसके मम्मी ने हमेशा सपोर्ट किया, जिस वजह से रूपेश्वरी अपनी मम्मी के काफी करीब है और वो अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती है। रूपेश्वरी की मम्मी का सपना यही था कि रूपेश्वरी एक बहुत ही बड़ी गायक बने और उसके माँ बाप का नाम रोशन करे। रूपेश्वरी की तो आवाज बहुत ही मनमोह थी, इसीलिए स्कूल में कोई भी कंपटीशन या कोई भी फंक्शन होता था या मंदिर में कोई फंक्शन होता था या किसी भी त्योहार में कोई गाना गाना होता था तो रूपेश्वरी को वहाँ पे जरूर बुलाया जाता था। रूपेश्वरी जहाँ भी जाती थी अपनी मम्मी के साथ जाती थी। रूपेश्वरी जब 16 साल की हुई तो उसने बहुत सारे सिंगिंग में अवार्ड जीते, बहुत सारे सर्टिफिकेट जीते। रूपेश्वरी का कोई भी दोस्त या सहेली नहीं थी, क्योंकि उसे कभी भी दोस्त बनाने का मौका मिला ही नहीं, क्योंकि रूपेश्वरी कभी अकेली रहती ही नहीं थी। वो जहाँ भी जाती थी या तो अपने मम्मी के साथ जाती या पापा के साथ जाती, लेकिन ज्यादातर वो अपने मम्मी के साथ ही जाया करती थी। रूपेश्वरी जहाँ भी जाती, जहाँ भी सिंगिंग करती, वहाँ पे बिल्कुल ही माहौल बना देती थी। मतलब कि उसकी आवाज सुन के लोग बिल्कुल अपना स्ट्रेस भूल जाते थे और वहाँ पे जितने भी लोग रहते थे सब रूपेश्वरी के दीवाने हो जाते थे, उसकी भर भर की तारीफ करते रहते थे। एक बार रूपेश्वरी की मम्मी की तबीयत खराब हो जाती है और रूपेश्वरी को एक सिंगिंग कंपटीशन में जाना होता है, जिस वजह से उसकी मम्मी तो नहीं जा पाती, लेकिन रूपेश्वरी के पापा उसके साथ जाते हैं। उसके पापा अब हर जगह उसके साथ कंपटीशन में जाते थे, जिस वजह से रूपेश्वरी पे बहुत ही इफेक्ट पड़ रहा था, क्योंकि पापा तो पापा होते हैं ना, लेकिन एक माँ होती है जो अपने बच्चे को हमेशा मोटिवेट करती है। रूपेश्वरी के पापा बस नाम नाम के रूपेश्वरी के साथ जाते थे, वो तो हमेशा फोन पे ही लगे रहते थे, जिस वजह से रूपेश्वरी अपनी मम्मी को बहुत याद कर रही थी। जब रूपेश्वरी के साथ उसकी मम्मी होती थी तो उसे एक अलग ही कॉन्फिडेंस महसूस होता था। एक दिन रूपेश्वरी को मुंबई से कॉल आता है, उसे पता चलता है कि मुंबई में एक बहुत ही बड़ा कंपटीशन है और ऑडिशन भी चल रहा है। तो रूपेश्वरी अपना सामान पैक करती है और मुंबई के लिए चली जाती है अपने पापा के साथ। ऑडिशन में जाके वो गाना गाती है, लेकिन वो ऑडिशन को पास नहीं कर पाती। वहाँ पे जितने भी जजेस बैठे हुए थे वो कहते हैं कि बेटा तुम गाना तो अच्छा गाती हो, लेकिन क्लासिकल मत गाओ, तुम बॉलीवुड सॉन्ग्स गाओ या फिर पॉप सॉन्ग गाओ, क्योंकि आज की जनरेशन को, आज की यूथ को पॉप सॉन्ग बहुत पसंद आता है और तुम भी तो आज की ही जनरेशन हो, तो बेटा तुम ना पॉप सॉन्ग पे ज़्यादा ध्यान दो और उसकी प्रैक्टिस करो और नेक्स्ट टाइम दोबारा ज़रूर आना। रूपेश्वरी अपने जजेस की बात सुन के बहुत ही हर्ट होती है, उससे ये रिजेक्शन झेला नहीं जाता, वो बहुत ही दुखी हो जाती है और वो अपनी मम्मी को बहुत याद कर रही होती है। इन सब रिजेक्शन से हर्ट होके वो दोबारा अपने घर चली जाती है और 2 साल के लिए रूपेश्वरी सिंगिंग छोड़ देती है। रूपेश्वरी बड़ी हो रही थी, इसीलिए वो अपने स्टडी पे फोकस करती है। वो सोचती है कि पहले अपना स्टडी कंप्लीट करना है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, फिर जाके ये सिंगिंग वगैरह के बारे में सोचेंगे। फिर एक दिन रूपेश्वरी की मम्मी उसके पास आती है, रूपेश्वरी का हाथ पकड़ती है, उसे कहती है कि बेटा मुझे पता है कि सिंगिंग तुम्हारा पैशन नहीं, पैशन से बढ़ के है, तो तुम स्टडी के साथ साथ सिंगिंग पे भी फोकस करो। माँ के मोटिवेशन से रूपेश्वरी बहुत ही मोटिवेट हो जाती है और वो दोबारा सिंगिंग स्टार्ट कर देती है। अब रूपेश्वरी पॉप म्यूजिक पे ध्यान देती है, इसलिए वो पॉप म्यूजिक की एकेडमी को ज्वाइन करती है। और एक दिन जब रूपेश्वरी अपने म्यूजिक क्लास जाती है तो उसे एक लड़की दिखती है जिसका नाम था रवीना। रवीना बहुत ही अच्छी सिंगर थी और उसे पियानो और गिटार बजाना भी बहुत अच्छे से आता था। रवीना तो म्यूजिक में बिल्कुल ही प्रो थी। रूपेश्वरी को रवीना का म्यूजिक पसंद आता है और वो उससे कहती है कि सुनो, क्या तुम मुझे सिखाओगी पॉप म्यूजिक? तो रवीना उससे कहती है अरे क्यों नहीं, ये भी कोई कहने की बात है क्या, मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगी। और ऐसे ही रवीना रूपेश्वरी को म्यूजिक सिखाती है, दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और अब दोनों बहुत ही अच्छे और बहुत ही सच्चे दोस्त बन जाते हैं। रवीना पहली लड़की थी जिसपे रूपेश्वरी बहुत भरोसा करती थी और अपने दिल की और अपने घर की बात रवीना को बताती थी। दोनों को एक दूसरे पे बहुत ट्रस्ट था। ट्रस्ट इसलिए था क्योंकि दोनों की मंजिल एक ही थी, सिंगिंग में अपना नाम जमाना। दोनों काफी जवान थे, इस वजह से इस जवानी में जो दोस्ती होती है वो दोस्ती काफी लंबे समय तक चलती है। दोनों अब एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे और घर पे घंटों घंटों प्रैक्टिस करते रहते थे। एक दिन उनके आसपास एक लोकल शो था, जिस वजह से वो दोनों प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि उस शो
शो में उन दोनों को भी पार्टिसिपेट करना था। दोनों कमरे में घंटों घंटों प्रैक्टिस करने के बाद खाना खा लेते हैं। उसके बाद बेड पे दोनों लेट जाते हैं और फिर ये दोनों अपने फ्यूचर की बातें करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के क्रश और प्यार के बारे में पूछने लगते हैं। फिर रबीना रूपेश्वरी से पूछती है कि और बताओ, तुम तो इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारा कोई ना कोई बॉयफ्रेंड तो होगा ना। तो रूपेश्वरी उसे कहती है क्या बात कर रही हो यार, मेरी कोई भी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं है, क्योंकि मेरी जो बचपन है ना वो तो मम्मी पापा के साथ कट गई और मेरी जवानी करियर बनाने में कट रही है, तो इन सब चीज़ों के लिए कभी टाइम ही नहीं मिला। तो रूपेश्वरी रवीना से पूछती है कि तुम्हारा तो पक्का कोई बॉयफ्रेंड होगा है ना। तो रवीना कहती हाँ, एक नहीं 2-3 थे और तीनों को सिर्फ किस किया यार, और इससे बढ़ के कुछ भी नहीं किया। उसकी बात सुन के रूपेश्वरी हंसने लगती है। वो कहती है अच्छा, मतलब तुम इतनी बड़ी हो गई और अभी तक वर्जिन हो। तो फिर रवीना कहती है तो तुम ऐसे क्यों हंस रही हो, तुम भी तो वर्जिन हो ना। तो रूपेश्वरी कहती है हाँ हूँ। अच्छा ये बता तेरा ब्रेकअप कैसे हुआ उन लड़कों से। तो फिर रुबीना कहती है कि बस हो गया यार, उनको कोई और पसंद आ गई तो मैंने छोड़ दिया उन्हें, वैसे भी सिर्फ अट्रैक्शन का खेल था। फिर रूपेश्वरी कहती है अच्छा तू जिसकी भी गर्लफ्रेंड बनेगी ना या जिसकी भी वाइफ हो, बहुत लकी होगा यार, क्योंकि तू इतनी टैलेंटेड है। तो रुबीना उसे कहती है अच्छा ये सब छोड़ना, ये बता तूने कभी किसी को किस किया है क्या। तो रूपेश्वरी उसे कहती है अरे यार मैंने बोला तो मेरी लाइफ में अभी तक कोई नहीं आया जिसे मैं किस करूँ। उसकी बात सुन के रुबीना हंसने लगती है। वो कहती है अरे मैंने तो कम से कम किसी को किस भी किया है, तूने तो किस भी नहीं किया। तो फिर उसकी बात सुन के रूपेश्वरी कहती है किस करने में कौन सी बड़ी बात है, मैं तो अभी कर दूं। तो रुबीना कहती है अच्छा इतनी हिम्मत है। और ये कह के रुबीना अपने होठ आगे कर देती है बिल्कुल रूपेश्वरी के होठों के सामने। उससे कहती है ले हिम्मत है तो कर, मुझे किस ले करना। रुबीना के बहुत बोलने के बाद रूपेश्वरी उसे किस कर लेती है और बहुत देर तक करते रहती है और छोड़ती ही नहीं है उसे। रूपेश्वरी की तो आंखें बंद थी लेकिन रुबीना की आंखें खुली थी और उसकी आंखें तो फटी की फटी ही रह जाती है। फिर कुछ देर के बाद रूपेश्वरी रुबीना को छोड़ देती है। फिर रूपेश्वरी बिना कुछ बोले सो जाती है। फिर रुबीना भी सो जाती है। अगले दिन रवीना को रूपेश्वरी पे बहुत ही प्यार आ रहा होता है, क्योंकि रात को जो भी हुआ उन दोनों के बीच में, उस वजह से रवीना के दिल में रूपेश्वरी के लिए प्यार जग उठा था। अब रवीना रूपेश्वरी की बहुत ही केयर करती है, लेकिन रूपेश्वरी की तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा था। वो बिल्कुल ही नॉर्मल बिहेव कर रही थी, ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे उन दोनों के बीच में कभी कुछ भी नहीं हुआ। दोनों बेस्ट फ्रेंड थे और इनकी दोस्ती को अब बहुत ही समय हो चुका था। दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते थे और रवीना के दिल में रूपेश्वरी के लिए प्यार और ही बढ़ता जा रहा था। रवीना रूपेश्वरी को प्रपोज करना चाह रही थी लेकिन वो थोड़ा सा डर रही थी। फिर एक दिन इन दोनों को एक घर में रुकना पड़ता है साथ में, क्योंकि दोनों को प्रैक्टिस करनी थी। फिर जब रात को दोनों सोने की तैयारी कर रहे थे तो रवीना कहती है उठना यार, कुछ बात करनी है तेरे से। तो रूपेश्वरी कहती है हाँ बोलना। फिर रवीना रूपेश्वरी का हाथ पकड़ती है और कहती है कि तुझे याद है तूने एक दिन मुझे होठों पे चूमा था। तो रूपेश्वरी हंसते हुए कहती है हाँ मुझे याद है यार, वो तो मेरा फर्स्ट किस था, भला फर्स्ट किस कौन बोलता है। ये बोल के रूपेश्वरी तो हंसते रहती है लेकिन रवीना बहुत ही सीरियस रहती है। फिर रवीना कहती है अच्छा बताना तुझे उस दिन कैसा फील हुआ था। रूपेश्वरी उसे कहती है नॉर्मली फील हुआ था यार, तू ही मुझे जबरदस्ती बोल रही थी ना किस कर इसलिए किया था और कुछ भी नहीं, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है। और तू इतना क्यों सोच रही है उस बारे में, कितना वक्त हो चुका है उस बात को। तो फिर रवीना कहती है यार सोचना तो पड़ता ही है, मैं तो उस दिन मजाक करी थी, मुझे पता नहीं था कि तू सच में किस कर लेगी और वो भी इतने रोमांटिक तरीके से। फिर रवीना रूपेश्वरी के दोनों हाथ को कस के पकड़ लेती है। उसे कहती है कि मुझे ना अपने दिल की बात तुमसे कहनी थी और मैं जो बोलूंगी वो सुन के तुम बुरा तो नहीं मान जाओगी, कि दोस्ती तो नहीं तोड़ दोगी। तो फिर रूपेश्वरी कहती है यार कैसी बातें करिए, मैं क्यों तोड़ूंगी दोस्ती, तेरे दिल में जो भी है ना सब बोल दे। तो रवीना कहती है कि रूपेश्वरी मुझे तो तू पहले से ही अच्छी लगती थी लेकिन उस दिन मुझे तूने किस किया ना तो मुझे तो उस दिन से तुझसे सच्चा वाला प्यार हो गया यार, और अब मुझे लगता है कि मैं तेरे बिना रह ही रह पाऊंगी। यार मैं तुझे ये सब नहीं बोलने वाली थी, मैंने खुद को बहुत रोका, इस बात को इस दिल में दबा के रखा, लेकिन मैं क्या करूं, मैं नहीं रोक पाई खुद को। रूपेश्वरी झटके से अपना हाथ छुड़ाती है और वो कहती है कि रवीना तू पागल हो चुकी है क्या यार, उस दिन मैंने किस तुझे तेरे कहने पे किया था और मेरी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं है, और तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ, और दो लड़कियां आपस में प्यार नहीं कर सकती, तू कैसी नॉनसेंस बातें कर रही है यार। देखो तुम बहुत अच्छी लड़की हो लेकिन ये प्यार व्यार मेरे से नहीं हो पाएगा। देखो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ लेकिन एक दोस्त की तरह, और वैसे भी मेरी ही गलती है, मैंने उस दिन तुम्हें किस किया ना तो तुम्हारी फीलिंग्स जगा दी और तुम्हारी उम्मीदों को भी जगा दिया। रूपेश्वरी की इतनी सारी बातें सुन के
रुबीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी आंखें भरी हुई लेके दूसरे कमरे में चली जाती है। कमरे में जाने के बाद रुबीना बहुत रोती है और वो खुद को कहती है कि मेरी ही गलती है, मैंने ही कुछ ज़्यादा अरमान सजा लिए। अब रुबीना खुद को स्ट्रॉन्ग करती है और वो बस अपने म्यूज़िक, अपने सिंगिंग पे ध्यान देती है। वो ज़्यादा किसी से नहीं बोलती, इवन वो रूपेशवरी से भी अब बात नहीं करती। रुबीना को इतना शांत देख कर रूपेशवरी को भी अच्छा नहीं लगता था। रूपेशवरी रुबीना से बात करना चाहती थी, लेकिन रुबीना ही किसी से भी बात करने को तैयार नहीं थी। रूपेशवरी सोचती है कि यार मुझे उस दिन इतना नहीं बोलना चाहिए था, मैं भी ना फ्लो में कुछ ज़्यादा ही बोल गई। ऐसे ही इन दोनों को अब बहुत ही समय हो चुका था एक दूसरे से ना बात किए हुए, और अब धीरे धीरे रूपेशवरी के दिल में भी रुबीना के लिए प्यार जग रहा था। देखते ही देखते कंपटीशन का दिन भी आ जाता है। दोनों कंपटीशन में जाते हैं और दोनों पास भी हो जाते हैं। दोनों को मुंबई बुलाया जाता है, दोनों मुंबई जाते हैं और इत्तेफाक से दोनों को एक ही कमरा मिलता है। रात को जब वो दोनों सो रहे थे तो रूपेशवरी सोचती है कि वो रुबीना से बात करे, लेकिन दोनों एक कमरे में रह के भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। तो रूपेशवरी उसे मैसेज करती है और मैसेज में सॉरी बोलती है। रुबीना उसका मैसेज देखती है लेकिन कोई भी रिएक्ट नहीं करती, वो बिल्कुल ही नॉर्मल रहती है। अब रूपेशवरी से रहा नहीं जाता तो वो कमरे का दरवाज़ा बंद करती है और जाके रुबीना का कमर पकड़ लेती है, उसके होठों को अपने होठ पिलाती है और जोरदार किस कर देती है। रूपेशवरी कहती है कि उस दिन किस तेरे कहने पे किया था, लेकिन आज मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। और ये कहने के बाद दोबारा वो रुबीना को किस कर लेती है। रुबीना खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन रूपेशवरी तो उसे कस के पकड़ रखी थी, उसे छोड़ती ही नहीं है। रूपेशवरी कभी उसके होठों को किस करती, कभी उसके गर्दन को काटती, वहाँ पे लव बाइट देती। जब रूपेशवरी रुबीना के गर्दन पे किस करती है तो फिर उसे फीलिंग्स आती है और रुबीना भी अब खुद को छुड़ाने की कोशिश बंद कर देती है। और अब रुबीना भी रूपेशवरी का साथ देने लगती है, वो उस किस को एंजॉय करने लगती है। ऐसे ही दोनों एक दूसरे को किस करते करते दोनों अपने सारे कपड़े उतार देते हैं। दोनों एक दूसरे के बदन को चूमने चूसने लगते हैं और ऐसे ही दोनों एक दूसरे के साथ पूरी रात रोमांस करते रहते हैं और दोनों अपना कंट्रोल खो देते हैं। आखिर प्यार में किसे कंट्रोल रहता है। दोनों ऐसे ही रोमांस करते रहते हैं और अपना कंट्रोल खो के एक दूसरे में पूरा घुल जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे पे खूब प्यार लुटाते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और जिस्मानी सुख देते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करने के बाद शांत हो जाते हैं। दोनों बहुत ही खुश थे, दोनों के फेस पे बहुत ही ग्लो था। ग्लो इसलिए था क्योंकि दोनों को बहुत ही मजा आया था। फिर सुबह उठने के बाद रुबीना रूपेशवरी से कहती है कि तुम मुझे अब छोड़ तो नहीं दोगे ना ये सब करने के बाद। तो रूपेशवरी उसे कहती है पागल हो क्या, अब मुझे तुमसे प्यार हो गया और मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगी, लेकिन तुम्हें कभी छोड़ूंगी नहीं। ये कहने के बाद रुबीना रूपेशवरी के होठों पे किस कर लेती है, उसे कहती है कि अपने वादे पे टिकी रहना। फिर रूपेशवरी भी रुबीना के होठों पे किस कर लेती है, उसे कहती है कि बस तुम मेरा साथ देना, बाकी सबको देख लेंगे। फिर ऐसे ही दोनों एक साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं और शादी तक के बारे में सोच लेते हैं। तो गाइस बस इन दोनों की स्टोरी यहीं तक थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो जल्दी से आप उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार।